हेलो डियर, स्वागत है आपका एम स्क्वायर एसएससी में। तो हमारी क्लास चल रही थी रीजनिंग की, और रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम की एक क्लास आ चुकी है। ठीक है, आपको एक दो दिन क्लास इसकी नहीं मिली होगी क्योंकि बीच में मैंने पटवारी का क्लास डाला था, उत्तराखंड पटवारी के लिए 3 क्लासें। तो जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी वो जाके पहले उस क्लासेस को देखें पटवारी के लिए, और पटवारी के लिए बड़ी यूज़फुल क्लासेस रहेगी वो। ठीक है, तो वेन डायग्राम की सेकंड क्लास है। तो इसमें हम आज दोनों दो टाइप के मैंने मैंने आपको बताया था कि जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम जो था वो मैंने आपको बोला था कि 3 टाइप का था। कैसे कैसे थे कि एक तो ये था कि आपको ये रिलेशन बताते थे, इस तरीके के डायग्राम बनते थे उसमें। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि इस तरीके के आपके वो बनेंगे, इस तरीके के। तीसरा मैंने बोला कि परसेंटेज पे होता है ना कि कौन सा वाला, इस तरीके वाला। ये कैसे कि मान लीजिए ये मैथ है और ये इंग्लिश है। इंग्लिश में कितने बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन थे। तो आज हम ये तो हमने कर लिया था पहली वीडियो में। अब हम ये करेंगे आज, दोनों दोनों टाइप हम करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो देखो, एक आपका वेन डायग्राम का जो पहला टाइप है वो इस तरीके का है। ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा क्वेश्चन में, पेपर में, कि वो बोल रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो देखो आपको क्या होगा कि ये डायग्राम दिखेगा। अब इसमें से आपको त्रिभुज किसको डिनोट कर रहा है? लेबर को, यानी कि लेबर मतलब होता है मजदूर। ठीक है, लेबर मतलब मजदूर। दूसरा होता है वर्कर। वर्कर भी वही होते हैं आपके एम्प्लॉय वगैरह बोल सकते हैं कुछ ऐसे। ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। तो आपको कहने का मतलब ये है कि ये मैं इसको समझाऊं तो यहाँ पर तो ये अलग अलग दिए हैं, आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा कि ट्रेंगल इसको रिप्रेजेंट करता है, सर्किल आपको वर्कर को रिप्रेजेंट करता है, ट्रेंगल आपको लेबर को रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो स्क्वायर है वो आपको ऑनेस्ट को करता है। अब देखो, जो ऑनेस्ट के अंदर है ये वाले, ये जितने भी वर्क के अंदर है ये आपके सब ऑनेस्ट है। ठीक है, जो ये हैं 57 ये अलग है, ये सिर्फ ऑनेस्ट है, ये बाकियों से कोई रिलेशन नहीं है जैसे जैसे इसमें है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा, इतना ये डाटा गिवन होगा, उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछे, और वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो ये बोलेगा कि हाउ मेनी वर्कर्स आर लेबर, कितने वर्कर लेबर है। यानी कि हमने क्या करना है कि जो लेबर है और वर्कर है इनकी जो डायग्राम है ये दोनों जो कंबाइंड में, मतलब मान ले जाए मैंने बोला कि ये वर्कर है और ये आपका क्या है, लेबर है, तो ये वालों की बात कर रहा है, ये जो दोनों में कॉमन है, जो लेबर भी है और वर्कर भी है, इस तरीके से वो बोलेगा। ठीक है, तो देखो वर्कर है कौन सा, वर्कर का सर्किल है ये वाला, तो सर्किल के अंदर ये आ रहा है। ठीक है, सर्किल के अंदर 23 भी आ रहा है, 45 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 34 भी आ रहा है। अब उसने बोला कि जो वर्कर है वही लेबर है। वर्कर आर, हाउ मेनी वर्कर आर लेबर, जो कितने ऐसे वर्कर है जो लेबर है। तो आपका वर्कर का ये हो गया और लेबर का आपका ये हो गया। ठीक है, तो कितने ऐसे वर्कर है जो लेबर है। तो देखो, अब ये वर्कर है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो आ रहा है ये वाला पोर्शन, ये ऐसा पोर्शन है जो लेबर भी है और वर्कर भी है। समझ में आ रही है? अब एक चीज इसमें मैं और बता दूं कि जो ये 34 है ना, ये 34 आपका ये वर्कर प्लस लेबर दोनों है। जो आपका 11 है ना, ये 11 तीनों में आ रहा है, ये सर्किल के अंदर भी आ रहा है, ट्रेंगल के अंदर भी आ रहा है और स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वर्कर भी है और ये लेबर भी है
और ये आपका फोर्थ क्या है, ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट भी है। तो ये तीनों है। तो उसने क्या पूछा, कितने ऐसे वर्कर है जो लेबर है। तो ये अब देखो, अब उसने ये नहीं बोला, देखो ये जब बोलेगा तो ओनली आएगा, और जब ऐसा कुछ दिया नहीं तो ये सब आएगा। तो इन सबको जोड़ दो, कितना हो गया, 5, 45। तो ये आपका हो गया 45 आंसर। समझ में आई बात। एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। ये देखो, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज, अब ये देखो इस तरीके से देगा वो, त्रिभुज शिक्षकों को और वर्ग, ये देखो वर्ग व्यापारियों को और वृत्त सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है। कौन सा संख्या स्थान उन शिक्षकों को दर्शाता है, किसको, शिक्षकों को, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। समझ में आई बात। इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स टीचर्स, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स मर्चेंट्स, ठीक है, और सर्किल रिप्रेजेंट्स सोशल वर्कर। ठीक, अब देखो उसने बोला कि जो त्रिभुज है ये किसको डिनोट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका किसको, ट्रायंगल शिक्षकों को, टीचर को। सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर को। और आपका वर्ग किसको कर रहा है, व्यापारियों को। तो ये आपका हो जाएगा व्यापारी या मर्चेंट, ठीक है। अब देखो उसने बोला कि उन शिक्षकों को दर्शाता है, तो शिक्षक कहाँ है, ये है शिक्षक, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। अब देखो, अब इन दो के अंदर तो आना ही चाहिए, तीसरे में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दो के अंदर आना ही आना चाहिए। अब देखो एक आ रहा है, लेकिन एक जो है वो ओनली टीचर को ही डिनोट कर रहा है। 4 जो है वो आपका टीचर प्लस व्यापारियों को, मर्चेंट को डिनोट कर रहा है। अब इसके अंदर जो 2 है, ये 2 आपका डिनोट कर रहा है, दो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सोशल वर्कर को और प्लस टीचर को। ऐसे टीचर जो सोशल वर्कर भी है, या ठीक है, या ऐसे सोशल वर्कर जो टीचर भी है। दूसरा देखो ये 3 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये सोशल वर्कर को भी प्लस टीचर को भी, और आपका प्लस किसको, सोशल वर्कर सॉरी टीचर को भी और मर्चेंट को भी, और मर्चेंट को भी कर रहा है। हमने बोला कि यदि सिर्फ ये बोलता, कि यदि ये बोलता ना यहाँ पर कि केवल उन शिक्षकों को दर्शाता है, केवल उन संख्याओं का स्थान बताओ जो केवल शिक्षकों को दर्शाता है, जो ऐसे शिक्षकों को दर्शाता है जो सामाजिक वर्कर है, केवल ओनली वर्ड यदि यूज होता है इसमें तो सिर्फ 2 ही आता, लेकिन अब कितना हो जाएगा, 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में, यदि किसी को दिक्कत है समझ में, ये आसान से क्वेश्चन है, फ्री के नंबर मिलते हैं इसमें, ठीक है। आगे देखो, अब जो है हमारे पास आता है वेन डायग्राम इस तरीके का। देखो कैसे वाले, ये वाले। उसने बोला कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 30 छात्र फुटबॉल खेलते हैं। यदि 10 छात्र दोनों खेलते हैं तो ऐसे कितने छात्र ऐसे हैं जो, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं कि यदि मैं बोलूं कि इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 60% लोग हैं, और आपका हिंदी बोलने वाले 80% लोग हैं, और इंग्लिश प्लस हिंदी बोलने वाले 40% है, तो ओनली इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं। देखो मैंने ये बोला, अब इसके लिए हम वेन डायग्राम से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इसके फॉर्मूले भी होते हैं, वो जब हम परसेंटेज का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे सीखेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि भाई
ये गोला मैंने बनाया, एक सर्किल मैंने बनाया किसका, इंग्लिश का, एक सर्किल मैंने बनाया किसका, ये इंग्लिश का बनाया, और ये मैंने बनाया हिंदी का। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब उसने बोला कि हिंदी में 60% लोग पढ़ रहे हैं, बोलते हैं, और हिंदी जो सॉरी इंग्लिश, और हिंदी जो है वो 80% लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, तो अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ, पहले इसको मैं मिटा दूँ, एक बार के लिए मिटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। देखो A B C, ये A है ना, मान लीजिए ये इंग्लिश है और ये आपका हिंदी है, तो मैंने बोला कि जो A है ना, ये ओनली इंग्लिश को दर्शा रहा है। जो B है ना, ये B आपको A+C का पोर्शन दर्शा रहा है, यानी कि इंग्लिश प्लस हिंदी। और जो C है ना, ये ओनली हिंदी को दर्शा रहा है। समझ में आ रही है बात? ये जो पोर्शन रहेगा आपका, ये वाला, ये रहेगा ओनली वाला। ये जो पोर्शन रहेगा, ये रहेगा आपका ओनली। ये जो आपका ये वाला पोर्शन होगा, ये आपका रहेगा कॉमन। समझ में आ रही है बात? अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन था कि उसने बोला कि इंग्लिश कितना परसेंट लोग बोल रहे हैं, 60%, और हिंदी कितना परसेंट बोल रहे हैं, 80%। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो कॉमन वाला एरिया है उसको फिल करना है, ये वाला। तो कॉमन कितना आ रहा है इसमें, 40। कॉमन यदि 40 आ रहा है तो हमने बोला 40। अब देखो इंग्लिश बोलने वाले 60 है, लेकिन 40 तो यहाँ आ गए, अब बचा कितना, 20। हिंदी बोलने वाले 40 यहाँ आ गए, तो बचा कितना, 40। अब मैं इसको समझा रहा हूँ। यदि मैं ये बोलूँ ना कि केवल इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, तो मैं ये बोलूँगा 20 लोग। यदि मैं ये बोलूँ कि केवल हिंदी कितने लोग बोलते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके 40। यदि मैं ये बोलूँ कि हिंदी प्लस इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, दोनों भाषाएं, ये तो ये हो जाएगा आपका 40, ये वाला 40, ठीक है। आगे यदि A यूनियन B बोलें तो दोनों को जोड़ दो, ठीक है। वैसे ये होता है A यूनियन B का मतलब एक फॉर्मूला भी होता है, कैसे कि A यूनियन B, A नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B, ये होता है, ठीक है। ये मतलब होता है कॉमन एरिया। यदि मैं A यूनियन B की बात करूं तो नंबर ऑफ A कितने हैं, 60, नंबर ऑफ B कितने हैं, 80। अब माइनस कितना करना है, कॉमन एरिया कितना है, 40, दोनों भाषाएं, तो 40। तो ये हो जाएगा आपका 140 माइनस 40 इज इक्वल टू 100। 100 के 100 हमारे भूल गए इन्होंने भाषाएं। समझ में आ रही है? अब देखो कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं ना, हिंदी बोले इंग्लिश बोले, यानी कि इसमें जो होता है ना, वो कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं, सब आ जाता है इसमें, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को करते हैं इसमें। उसने बोला कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र क्रिकेट खेलते हैं। मैंने ये बनाया क्रिकेट खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, ये। अब उसने बोला कि
देखो यदि बोलो ना कि 60 छात्र है टोटल, तो ऐसे भी बनता है ये भी बनता है। तो 60 में यहां लिख देता हूं ऐसे, टोटल 60 छात्र है। अब देखो उसने बोला क्रिकेट खेलने वाले छात्र कितने हैं, 24 है। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 30 है। और यदि 10 छात्र दोनों खेल खेलते हैं तो 10 छात्र ये खेल खेलिए। तो कितने छात्र ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते, कोई भी खेल नहीं खेल रहे हैं, और 10 छात्र क्रिकेट खेल दोनों गेम खेल रहे हैं, तो 24 में से 10 तो यहाँ आ गए, बच्चे कितने, 14। 30 में से 10 यहाँ आ गए तो बच्चे कितने, 20। टोटल छात्र कितने हैं, 60। अब उसने बोला कितना कि भाई क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 24। अब देखो क्रिकेट और फुटबॉल कुछ ना कुछ खेलने वाले, ये कोई तो खेल रहा है एक गेम, ये ओनली क्रिकेट खेल रहा है, ये ओनली फुटबॉल खेल रहे हैं, ये आपका दोनों खेल रहे हैं। समझ में आ रही है? यानी कि 14 छात्र ये, 10 छात्र कुछ दोनों गेम खेल रहे हैं, और 20 छात्र केवल फुटबॉल खेल रहे हैं। इन सबको मैं यदि जोड़ूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा कि कुछ ना कुछ खेलने वाले 20 और 10 30 तक, ये हो जाएगा 44। कहने का मतलब है 6 और 5 में से 4 गया 1, 16। ये आपका ऐसे खिलाड़ी है, देखो 16, ठीक है, कोई भी खेल नहीं खेलते। 16 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। देखो यदि मैं फॉर्मूले में रखूं तो फॉर्मूले में हमें सबकी वैल्यू दे रखी है वैसे, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि हमसे यहाँ ये पूछता ना कि ओनली क्रिकेट कितने लोग खेल रहे हैं, तो ये 14 लोग खेल रहे हैं। ओनली फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं, भाई 20 लोग खेल रहे हैं। दोनों गेम कितने लोग खेल रहे हैं, 10 गेम, 10 आदमी खेल रहे हैं। समझ में आ रही है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 45 विद्यार्थियों को संगीत पसंद है। देखो 60 है, देखो ये 35 है भैया पे, ठीक है, थोड़ा ऊपर हो गया। ठीक है, उसने बोला कि कक्षा में विद्यार्थी संगीत म्यूजिक, और दूसरा का बोला नृत्य डांस। 45 ऐसे हैं जो म्यूजिक पसंद करते हैं, 50 ऐसे हैं जो डांस पसंद करते हैं। टोटल कितने हैं, 60। और 5 विद्यार्थियों को ना तो संगीत पसंद है और ना ही नृत्य पसंद है। तो कक्षा में उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें संगीत और नृत्य दोनों पसंद है? समझ में आ रही है बात? अब देखो, अब हम डायग्राम, या तो हम ऐसे बोलें, एक डायग्राम में और बनाता हूं, मैं यहाँ पे बनाता हूं कि म्यूजिक सीखने वाले ये हैं 45, तो नहीं सीखने वाले कितने हैं, 15। एक बार के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ। डांस करने वाले कितने हैं, 60, क्योंकि भाई टोटल तो 60 है ना, 60 में से 50 डांस कर रहे हैं, तो 15 10 कुछ नहीं कर रहे। इसका मतलब तो यही हुआ, हो सकता है म्यूजिक कर रहे हो, कुछ हमें नहीं पता। अब देखो यहाँ पे 5 है जो कुछ नहीं पढ़ रहे, 5 में से आ गया तो 10, और 10 में से 5 गया 5। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 और 5 15, और 5 20। 20 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते, कुछ भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो फिर टोटल विद्यार्थी कितने थे, 60। अब 60 में से 15 चले गए तो कितने बचे, यही है, कितने, 40। ठीक है, जिन्हें संगीत और नृत्य पसंद है, दोनों चीजें पसंद है, वो भाई इनमें से, अब हाँ यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि इनको ये सब पसंद है। ठीक है, ये तो वो है जो आपका इधर म्यूजिक और ये कुछ ना कुछ पसंद है। अब एक चीज देखो, यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है ये, ठीक है, तो मैं एक चीज यहाँ पे आगे बोलता हूँ कैसे करना है इसको। ठीक है, देखो उसने बोला ये है मैथ्स का, और ये है आपका किसका,
ये कॉमन और ये है आपका डांस का। तो हमारे पास अभी क्या हुआ कि म्यूजिक वाले दे रखे हैं, डांस वाले भी दे रखे हैं, लेकिन हमें ये नहीं बोला कि दोनों दोनों जो म्यूजिक और डांस पसंद करते हैं वो कितने हैं, तो हमें नहीं पता। तो मैंने बोला कि x है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने आ जाएंगे 45 माइनस एक्स, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 50 माइनस एक्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये जो है ये आ रहा है ना, ये पूरा कौन सा 45 माइनस एक्स प्लस आपका हो जाएगा x प्लस आपका हो जाएगा 50 माइनस एक्स। ये ऐसे विद्यार्थी हैं या ऐसे लोग हैं जिनको म्यूजिक और डांस दोनों पसंद है, या कुछ ना एक पसंद है, या डांस पसंद है, या म्यूजिक पसंद है, या दोनों पसंद है, ऐसे लोग हैं। अब इसको मैं 60 के बराबर रख सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि इन 60 में से 5 तो ऐसे हैं जिनको पसंद ही नहीं है कुछ भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 55 लोग ऐसे आए जिनको कुछ ना कुछ पसंद है, या तो दोनों पसंद है, या फिर म्यूजिक पसंद है, या फिर डांस पसंद है। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि इनको प्लस से माइनस कट गया, 45 और 50 हो गया आपके 95 माइनस एक्स बराबर 55। 55 को इधर ले आऊँगा तो 95 माइनस 55 इज इक्वल टू एक्स। अब मैं माइनस करूँगा तो 40 इक्वल टू एक्स। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 40। अब मैं ये बोल सकता हूं कि ये 40 ऐसे लोग हैं जिनको म्यूजिक एंड डांस दोनों पसंद है। तो कभी कभी हम इस तरीके से भी निकालेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया भाई। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात? चलो, तो हमने ऐसे करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ। वैसे देखो, ये 50 है प्लस 45 करा तो कितना होगा 90। या हम यहाँ पे भी रख सकते हैं वैल्यू को। एक मैंने फॉर्मूला बताया ना आपको कि A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब देखो, A यूनियन B निकालना है, हमें कितना दे रखा है 60 भाई, ये है ना, ये तो ये दे रखा है। नंबर ऑफ A यानी कि म्यूजिक, इसकी जगह M रखो, इसकी जगह डांस रख दो। ठीक है, ऐसे तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस ये हो जाएगा आपका 50 माइनस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 60 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 95 इज इक्वल टू x। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है कॉमन वाला 5 3 35 आ रहा है भाई। ऐसा क्यों? फॉर्मूले में तो ये नहीं आना चाहिए। चलो देखो, एक बार मैं इसी से डायग्राम बनाता हूँ। ये है 35 आ रहा है, तो इसका मतलब इधर 10 बच गए, इधर आपका 50 बच गए। 50 में से एक है तो 15 बचे। अब इनको जोड़ो, 35 और 10 45 और 15 60। नहीं, गलत है ये वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास 55 आने चाहिए, क्योंकि 5 तो हमारे पास ऐसे हैं ना जो कर ही रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि इसका ले रहे हैं तो इसमें वो बंदे भी ले रहे हैं जो 5 हमारे कुछ नहीं हो जिनको पसंद। तो कितने हो जाएंगे ये 55 हो जाएंगे। A यूनियन B हो जाएगा 55, क्योंकि इन 60 में से 55 ही ऐसे हैं जिनको सब पसंद है। ठीक है, कुछ ना कुछ पसंद है। 5 ऐसे हैं जिनको नहीं है पसंद, तो ये 5 हो गया। तो इसको मैं वो करूँगा तो कितना हो जाएगा 40। या इससे भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ऐसे तो नहीं दे रखा है जिनको कुछ पसंद नहीं है, नेगेटिव में ये चीज़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, अब देखो, एक कक्षा में 150 छात्र है, एक कक्षा में 150 छात्र है और 3 एग्जाम हुए। देखो, ये वेन डायग्राम 3 में भी बनता है, 2 में भी बनता है। ठीक है,
अब देखो उसने बोला 150 छात्र, 3 एग्जाम हुए, किसका हुआ? रीजनिंग का हुआ, मैथ का हुआ और इंग्लिश का हुआ। ये रीजनिंग मान लिया, ये हमने रीजनिंग मान लिया, ये हमने मैथ्स मान लिया और ये हमने इंग्लिश मान लिया। ठीक है, अब मैथ्स बोलने वाले, रीजनिंग बोलने वाले कितने? 80 है। मैथ्स बोलने वाले कितने हैं? 30 है, सॉरी 50 है। और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 30 है। अब मैथ, देखो यहाँ पर बोला उसने कि मैथ एंड रीजनिंग बोलने वाले कितने हैं? 15, ये हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बोल रहा वो मैथ एंड इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 2। आगे बोला उसने इंग्लिश हो गया, और ये बोला रीजनिंग एंड इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 10। और रीजनिंग प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स बोलने वाले कितने हैं? 2। तो जो कॉमन वाला एरिया है ना तीनों में, ये तीनों में आ रहा है ये वाला एरिया, तो इनको भरो पहले। यदि मैं इसको भरूं तो ये हो जाएगा 2। अब देखो ये जो एरिया है ये वाला, ये है आपका मैथ प्लस इंग्लिश वाला। ये जो एरिया है कौन सा? ये वाला, ये है आपका रीजनिंग प्लस इंग्लिश वाला। ठीक है, और ये जो एरिया है ये वाला, ये एरिया है आपका, और थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं, ये वाला एरिया है आपका किसका? रीजनिंग एंड इंग्लिश, सॉरी मैथ वाला। ठीक है, अब उसने बोला कि मैथ और रीजनिंग में 15 पढ़ रहे हैं, मैथ और रीजनिंग में कितने? 15 है, तो 15 में से 2 तो आ गए, बचे कितने? 13। मैं रीजनिंग और इंग्लिश में 10 पढ़ रहे हैं, 2 आ गए, तो कितने बचे? 8। ठीक है, और मैथ और इंग्लिश में कितने पढ़ रहे हैं? 2, 2 के 2, 2 तो नहीं होने चाहिए भाई, 5 है ना यहाँ पे, क्योंकि 2 इधर आ गए तो इसमें तो 0 आ जाएगा। 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि 2 आ गए। अब देखो ये वाला एरिया जो है ना, ये मैं यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार। देखो ये जो एरिया है ना ये वाला, यदि रीजनिंग है, ये मैथ है और ये इंग्लिश है, ये जो ब्लू वाला एरिया है ये रीजनिंग एंड इंग्लिश वाला है। लेकिन अब देखो ये जो एरिया है ये वाला, ये है आपका मैथ प्लस इंग्लिश वाला। ठीक है, अब देखो एक और, ये जो एरिया है ये वाला, ये है आपका रीजनिंग प्लस मैथ्स वाला। ठीक है, लेकिन ये जो एरिया है ना ये वाला, ये एरिया है आपका रीजनिंग प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स वाला। अब देखो जरा एक गेम और देखो, अब सिर्फ ये वाला एरिया देखना, कौन सा वाला? ये इसके अंदर जो आ रहा है, ये सिर्फ ये वाला एरिया, ये है ओनली मैथ प्लस इंग्लिश। अब देखो ये जो एरिया है ये वाला, सिर्फ ये वाला, ये है आपका ओनली रीजनिंग प्लस मैथ्स का। ये जो एरिया है ये वाला, सिर्फ ये वाला, कौन सा? ये वाला, ये एरिया है आपका ओनली रीजनिंग प्लस इंग्लिश वाला। समझ में आ रही है बात? अब ये जो एरिया है कौन सा? ये वाला, ये ओनली रीजनिंग। ये जो एरिया है ओनली मैथ। ये जो एरिया है ओनली इंग्लिश, ये वाला एरिया। समझ में आ रही है बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो जरा मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने बोला कि भाई जो ये आ रहा है ना 3, यहाँ पे 5 था ना। देखो मैथ और इंग्लिश 5 लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैथ और इंग्लिश बोलने वाले ये आ गए। अब जो 3 है ना, ये 3 ओनली मैथ प्लस इंग्लिश बोल रहे हैं, ऐसा है इसमें। जो 13 है ना, ये ओनली रीजनिंग प्लस मैथ्स बोल रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं। जो 8 है ना, ये 8 जो है ये ओनली केवल रीजनिंग प्लस
इंग्लिश पढ़ रहे हैं। जो ये बोल रहा है ना यहाँ पे मैथ प्लस रीजनिंग 15, ये वाला डिनोट कर रहा है, ये वाला। और जो तीनों पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 2 है। समझ में आ रही है बात? अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको फिल करता हूँ। अब मैं जैसे इसको फिल करूंगा तो देखो ये वाला गोला है पूरा रीजनिंग का, ये वाला। यहाँ पर 13 और 2 15 और 8 23 तो हो गए, ठीक है। 23 हो गए तो बचा कितना भाई? भाई 23 हो गए तो बचा कितना? किस में से घटाएंगे? 80 में से 23 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? सॉरी 7, और यहाँ हो जाएगा 7 में 2 हो गया 5, 57। ठीक है। अब देखो इधर मैथ्स में, देखो मैथ्स वाला गोला पूरा देखो, ये वाला, ये 13 और 2 15 और 3 18, 50 में से 18 चलेगी तो कितने बचेंगे? 32। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो इंग्लिश वाला गोला देखो, ये बैंगनी कलर में जो 8 और 2 10 और 3 13, 30 में से 13 चलेगी तो कितने बचे? 17। अब मैं यहाँ पर मैं बोलूँ तो जो 57 है ना, ये ओनली रीजनिंग बोल रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं। और जो 32 है ना, ये ओनली क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स। और जो 17 है ना, ये ओनली क्या क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। समझ में आ रही है बात? ये हुआ भाई। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। केवल रीजनिंग पढ़ने वाले, केवल रीजनिंग में अच्छा पास हुए, पढ़ रहे हैं पास हुए तो बातें किए हो, ठीक है, पास हुए छात्र। अब केवल ये रीजनिंग में इतने बच्चे पास हुए, लेकिन केवल रीजनिंग में इतने पास हुए, ठीक है। तो केवल रीजनिंग में जो पास हुए वो 57 है। ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल रीजनिंग एंड इंग्लिश में फेल है? इसको देखो जरा। अच्छा ये देखो पहले तो कि कुल फेल छात्र कितने हैं। ये तो सारे पास है और टोटल छात्र है 150, तो सबको जोड़ेंगे और 150 में से माइनस कर देंगे। तो देखो अब जोड़ना ऐसे नहीं कि सबको जोड़ो। ये 80 है रीजनिंग वाला, एक गोले में पूरा आ गया, 80 है। बचा कितना? 32 और 3 और 17, 80 और 20 100 और 32 132 हो गए। यानी कि 150 में से 132 में माइनस कर दूं, यहाँ पे 150 में से 132 मैंने माइनस किया तो कितना बचा? 18। हाँ 18 ही होना चाहिए भाई, हैं? तो 18 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। अब देखो आगे बोला उसने कि ऐसे कितने छात्र है जो केवल रीजनिंग और इंग्लिश में फेल है। रीजनिंग और इंग्लिश में, केवल रीजनिंग और इंग्लिश में ऐसे कितने छात्र है जो केवल रीजनिंग और इंग्लिश में फेल है। तो देखो इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। मैंने बोला कि मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ऐसे कितने छात्र है जो केवल रीजनिंग और इंग्लिश में फेल है। भाई केवल इसमें फेल होने वाले इसमें तो पास होंगे ना। भाई जो बच्चे मैथ्स में पास है वही रीजनिंग और इंग्लिश में फेल है, जो केवल मैथ में पास है। अब केवल मैथ में पास कितने? 32। ये सारे बच्चे, ये वाले, ये केवल मैथ में पास है, ये वाले मैथ में पास है, ये रीजनिंग में पास है केवल, ये इंग्लिश में पास है केवल, ठीक है। अब यदि ये 32 केवल मैथ में पास है तो इसके अलावा 18 बच्चे ऐसे हैं जो आपके फेल है या कुछ रीजनिंग इंग्लिश में पास है। लेकिन ये 32 बच्चे यदि मैथ्स में पास है तो ये 32 जो है रीजनिंग प्लस इंग्लिश में फेल है। तो ये कितना आंसर हो जाएगा? 32। समझ में आया या नहीं आया? तो जैसे भी लगी क्लास आप कमेंट करना, ठीक है। और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना जो भी देख रहे हैं, और आगे शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। और रीजनिंग की ऐसी क्लासेस आते रहेगी, और हो सकता है नेक्स्ट वीक से इसमें साइंस की भी और मैथ्स की भी क्लास
स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैथ्स की जो होगी वो PYQ होगी भाई। ठीक है, चैप्टर वाइज PYQ होगी, और वो ग्रुप डी के लिए भी, आपका रेलवे के लिए भी, SSC के लिए भी, और आपका कोई स्टेट सर्विस का कोई एग्ज़ाम है उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, और उसके बाद जब मैं मैथ्स का जो है PYQ कराने के बाद मैं इसका कोर्स लॉन्च करूँगा, एक मतलब कोर्स निकाल दूंगा, तो मैं पूरा पढ़ा दूंगा इसको। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।